हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 4 है शाम्स आउटलाइन सीरीज से, और चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। क्या आप इन तीनों से वाकिफ हैं? ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट का स्लोप होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ग्रेडियंट स्लोप होता है। ओके, और उसके अलावा डाइवर्जेंस, कर्व। अगर मैं सपोज मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, कोई एक मटेरियल है, ठीक है। अब अरे वो इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स नेबुला है। के साथ डॉट प्रोडक्ट और हाँ, डॉट प्रोडक्ट जो है डाइवर्जेंस से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेबुला होता क्या है असल प्रैक्टिकल, देखो तुम लोग जो है सॉल्व करना आता है, मैं बताऊं। हम लोग जो देखा है पाकिस्तान में ज्यादातर, मैं यूनिवर्सिटी में भी कैसे सॉल्व करना सिखाते हैं। क्या है पीछे? अच्छा, जो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, आपके चेंज को कहते हैं। फर्स्ट को मैं एक टेम्परेचर दे रहा हूँ यहाँ पे इस मटेरियल को, ठीक है। वो टेम्परेचर T1 है, और जो एग्जिट हो रहा है वो क्या है, T2 है, ठीक है। अभी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस क्या है मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। कर्ल इसमें नहीं आएगा। और देखो ग्रेडियंट क्या है आपके पास यहाँ पे, ये देखो ना, ये जो लेंथ है ये अंदर जो, ठीक है, या ऐसे समझ लो ये बाहर एक टैंक है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ अंदर की जो है वो एल में रखा है। अब ये जो अंदर जो टेम्परेचर ठंडा गर्म जो है, इंटरनल चेंज, यहाँ पे जो इंटरनल चेंज जो है, इसके अंदर पानी ठंडा गर्म जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है टी, और मैंने एक्स कर दिया, ठीक है। जो ये चीज आपको क्या है, ग्रेडियंट है। इसमें जो चेंज है तो हम इसको लेते हैं डी टी, चेंज आ रहा है, ठीक है। ये पानी की जो टेम्परेचर जो है डी टी। अब डाइवर्जेंस क्या चीज है? डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि इन दो टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी इनपुट आपके पास है, दूसरा क्या है, आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस लो, मैं आउटपुट को ओ से लिख रहा हूँ, इनपुट को आई से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इनपुट और आउटपुट का माइनस कर दूं डिफरेंस, तो इनपुट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, आउटपुट का टेम्परेचर ज्यादा होगा। आउटपुट का इनपुट का ज्यादा होगा, इनपुट का शायद ज्यादा होगा। इनपुट ही ज्यादा देखो अगर होगा आपने अच्छा। 100 सेंटीग्रेड दिया है तो ये मटेरियल कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और मटेरियल के अंदर कभी देखो टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो दिस इज ग्रेडियंट, ठीक है। आपने जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा ना, बाहर की टेम्परेचर अंदर आना, ठीक है, उसका एडियाबैटिक में क्या नहीं आता है। तो अगर ऐसा हो ही सकता, ऐसा भी दुनिया में कोई नहीं है 100% क्या है आपके पास आइसोलेट कर सको। अब ये जो है बाहर का जो टेम्परेचर से क्या होता है, अंदर में इन्फ्लुएंस, आपको पता है कंडेंसेशन, ठीक है। ठीक है, जैसे आप गर्मियों में देखते हो जब हम अंडरग्राउंड हम जाते हैं किसी भी फ्लैट में, वो कमरा बहुत ठंडा होता है। जैसे हम लोग इस्लामाबाद में रहता था मैं हॉस्टल में, तो वहां पे हम लोग गर्मियों के नीचे हम चला जाते, नीचे कमरे में आते थे, बिल्कुल ठंडा, पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं, इतना ठंडा होता था। कभी कभार जब हम पंखा चलाते तो हम गर्मियों में हम वो मतलब कहते हैं कंबल ओढ़ते थे, ऐसा था, इतना ठंड हो जाता है। अच्छा एनीवे, इनपुट माइनस आउटपुट जो आपके आएगा डेल डॉट टेम्परेचर, ठीक है। क्यों, मैं टेम्परेचर का फ्लो देख रहा हूँ ना, तो मैं टेम्परेचर, अगर यहाँ पे कोई और चीज फ्लूइड तो वो लिख दूंगा, ठीक है, ए या बी जो भी चीज है, समझ में है? ये चीज क्या है, दिस इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या, फ्लक्स। ये आपकी चीज क्या है, फ्लक्स। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ये पूरी चीज क्या है, डाइवर्जेंस भी डिफरेंस है, मगर डाइवर्जेंस का फर्क क्या है, एक चीज बाहर से आई और जितना एब्जॉर्ब मतलब उस मटेरियल से गुजरी, अगर जितना हमने इनपुट दिया उतनी आउटपुट आ जाए, इसका मतलब क्या है, आपके पास डेल डॉट टी क्या आ जाए, जीरो आएगा। इसको इस तरह मिसाल में दे देता हूँ, एक फ्लूइड है यहाँ पे, ये वॉडेक्स है, ठीक है। जैसे ये काम आते विंड टर्बाइन में, ये फ्लूइड जा रहा है,
ठीक है। अब में ये जितने भी फ्लूइड है, जितना भी इसके अंदर गया वोर्टेक्स के अंदर, ये कह लो आपके पास बाल्टी है, जितना पानी डाला, अगर आपने जितना पानी डाला उतना ही बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये ओवरफ्लो हुआ है। तो इसको जितना आपने इनपुट दिया है, देखो ये बाल्टी पहले भरी हुई थी पानी, इसमें फुल भरा हुआ था, आपने पानी जितना डाला उतना ही निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ डेल डॉट ए क्या आएगा, 0। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है आपने इनपुट डाला 100%, आउटपुट 200% आ जाए? क्या पॉसिबल है? आपके पास जो आउटपुट है ये ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जो नॉर्मल केसेस में आउटपुट ज्यादा हो, इनपुट ज्यादा होगा। क्योंकि देखो आप कहते हो ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप जो इनपुट देते हो, आप जैसे फर्स्ट कॉलम में एक ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ, तो मेरी सारी जो एनर्जी है जो है सारी कंज्यूम नहीं हो रही, क्योंकि कुछ मेरी जो एनर्जी है जो मैं बॉक्स को धक्का दे रहा हूँ, एक तो वो लग गई, बाकी क्या है जो फ्रिक्शन फोर्स में चले गई, लॉसेस हुआ। ठीक है, यानी एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चले गई मैकेनिकल में, तो नेट जो कंजर्वेशन वो क्या है आपके पास, वो 0 है। ठीक है। एनीवे डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, आपके पास जितना इनपुट है उतना आउटपुट आ जाए, उसका डेल डॉट ए क्या होगा, 0 होगा। ये हम चेक करते हैं, या मैक्सवेल इक्वेशन जाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे हम देखते हैं हमने इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उतनी आपके पास आउटपुट आ रहा ही नहीं आ रहा। सही है। तो इसको, ये तो हो गया डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस हो गया। कर्ल क्या चीज है, कोई बताएगा? क्या अभी तक जो मैंने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ा है, कोई किसी को इश्यू है? ये बताओ मुझे, क्या है ग्रेडियंट? आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट क्या है? चेंज है। इसका डिनोट कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज होता है सर। हाँ चेंज है सर। ठीक, रेट ऑफ चेंज, डेल ए। ठीक है। डेल को हम क्या बोलते हैं, दूसरा लफ्ज नेबला, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको हम पढ़ते हैं क्या है, डेल्टा, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, नेबला। ठीक है, ये दो है, दोनों कुछ, नेबला भी कह सकते हैं, नेबला, ये डेल्टा ए या नेबला ए, मतलब एक ही, ये ग्रेडियंट का सिंबल है। अच्छा अब मुझे बताओ जो डाइवर्जेंस को कैसे लिखेंगे हम? हाँ, डाइवर्जेंस कैसे लिखेंगे, डेल डॉट ए। अच्छा बताओ डेल किसके बराबर है, ये नेबला जो है डेल्टा, ये किसके बराबर है, डावा ओवर डावा एक्स। जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है इसको हम कहते हैं डावा, डावा डावा एक्स आई कंपोनेंट। देखो हम लोग जो बात पढ़ रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डावा डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई। अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट है, ठीक है, हम 3 डायमेंशन की बात करें, 3D, तो क्या होगा, डावा डावा वाई जे प्लस इसमें क्या आएगा, डावा और डावा जेड जे के यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास नेबला है। डावा जेड के। ठीक है, आई जे के क्या यूनिट वेक्टर, ये आई बता रहा है, ये एक्स कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है वो हम वेरिएशन देख रहे हैं, वाई कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं हम, के कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, अब वो जो चेंज देख रहे हैं वो आपके डायरेक्शन, देखो जब ग्रेडियंट लूंगा तो इसका जो आंसर आएगा, वेक्टर आएगा स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा स्केलर आएगा, भाई वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा? वेक्टर आएगा, सर वेक्टर है। वेक्टर आएगा। देखो डेल ए लिख रहा हूँ यहाँ, अगर ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ए आ जाएगा हर जगह, तो क्या है, ये वेक्टर है। जबकि आपके पास जो डाइवर्जेंस है ये वेक्टर नहीं है। ये चीज समझ में है? मैं डाइवर्जेंस के लिए अलग कर देता हूँ। डाइवर्जेंस क्या कहता है, डेल डॉट ए, ये डेल डॉट ए। अब डेल डॉट ए है क्या चीज, देखो डेल्टा का मतलब क्या है, डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस
Dou over dou y j plus dou over dou z k. हाँ जे डाउ जेड के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आ गया। Okay. बीच में क्या आ जाएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट, बीच में क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। Dot. तो यहाँ बीच में डॉट आएगा और Hmm. यहाँ क्या आ जाएगा, ए आपके पास क्या है, ए आई, तो ए आपको डिफाइन Plus किया ए आई, aj ए जे, plus aj ए वन plus कर लो, ए वन, ak ए टू जे, a2 ए थ्री, ठीक है, ए थ्री के। एक्चुअली मैं ए k. वेक्टर, एक्चुअली मैं ए को डिफाइन करूँ, देखो ए आपके पास क्या है, एक आपके पास वेक्टर है, मैंने उसके ले लिया ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के। जैसे आप लिखते हैं पोजीशन, आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहाँ पे मैंने ए वन ए टू ए थ्री लिख दिया, किसका, ए का कंपोनेंट्स है, ठीक, ये वेक्टर आपको बता गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अगर मैं लूं तो क्या होगा, आई हमें पता है, वी नो आई डॉट आई, जे डॉट जे k और dot के k डॉट is के equals किसके to बराबर I think होगा, 1 वन के, शाबाश। फिर उसके 1 के उसके 1 अलावा के क्या- बराबर. हाँ 1 के, उसके अलावा क्या, आई डॉट जे क्या होगा, 0, आई डॉट के क्या होगा, 0, जे डॉट 0 के, के बराबर है. जे डॉट के क्या होगा, 0। देखो 0 आई डॉट, देखो हम क्या करें, आई 0. डॉट, हाँ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज जो चीज है आपका, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, ये है इससे मल्टीप्लाई होगी, और क्योंकि आई डॉट आई जो है, ये आई डॉट आई वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा, नेट रिजल्ट जो आएगा डेल डॉट ए 1 में 1 किसके बराबर, 1 थोड़ी आएगा आपके पास, आपके पास आएगा डावा ओवर डावा एक्स, a1 plus प्लस dou डावा ओवर डावा वाई, a2 a2 प्लस plus डावा dou over dou z a3 over dou z a3। ये चीज समझ में आया तुम लोगों को, a3. ठीक है। ग्रेडियंट क्या है और डाइवर्जेंस क्या है, ये क्लियर होकर सॉल्व करने आ गया। Yes. अब आते हैं Sir, तीसरी चीज। हाँ बोलो, क्या बोला, आवाज है। सर I dot I date J dot J और K dot K 1 क्यों होता है? 1 क्यों होता है, अच्छा आई जे के आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, ये पता है आपको, हमने पढ़ा होगा शुरू में, आई जे के, Yes. ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है तुम लोगों का। देखो आई डॉट आई क्यू 1 होता है, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपको ये इंटर में करना चाहिए था, मगर मैं मना नहीं करूंगा। हम लोग के वक्त क्या था, हम जो फर्स्ट ईयर में थे बोलते थर्ड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर बोलोगे तो फर्स्ट ईयर पढ़ा नहीं, मगर मैं तुम लोग ऐसा नहीं कहूंगा। तो आई और जे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, जे क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसी है ना, देखो एक्स वाई जी ऐसी है ना, और ये आपस में क्या, आई और के परपेंडिकुलर, ये मानते हैं नहीं मानते हो, Perpendicular. ठीक है। अब ये बताओ, हम वी नो ए डॉट बी, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ये अगर दो वेक्टर हैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही है ना। अब ये ए का बी का मॉड्यूलस लेता है, Yes, A cos theta. क्या गया, ये बात समझ रहे हैं? अब ये बताओ, मैं जब आई डॉट जे ले रहा हूं, अगर यहाँ पे आता आई डॉट जे, इसका मतलब ये आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब ये बताओ एंगल क्या है आई और जे के दरमियान, J का मैग्नीट्यूड आई और जे के दरमियान एंगल हमारे पास क्या, 90 डिग्री, I और J के दरमियान, ठीक है। कॉस, हाँ cos थीटा ही होगा ना जी, 90. कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब ये पता है, वी नो कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के, तो आई डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा, 1
I think no zero, देखो sorry. देखो I का मॉड J Zero. का मॉड और मल्टीप्लाई जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो I डॉट J Zero हो जाएगा. इसी तरह J डॉट K भी। देखो J और K में क्या एंगल, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अब समझ में आया ये चीजें जो है इंटर में आप पढ़ाते नहीं है। I डॉट J वाई, लोग जब टीचर से पूछो तो टीचर क्या था, गुस्सा होता है और शायद आप डर के मार्क्स काट रहे हैं या कुछ ऐसा है। ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है, ठीक है, समझ में आया आपको? बेशक आप बहुत कहते हैं जो Yes. छोटी क्लास वाली पूछ लो, कोई इशू नहीं है, मतलब बिल्कुल अपना बेस स्ट्रॉन्ग। हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन था, आइडोजेस ने क्वेश्चन जो किया है वो अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज समझ में आया? क्या मैं थर्ड चीज Yes, में आ sir. जाऊं, कर्ल में, वो बताऊं मैं। अब आते हैं हम Yes. कर्ल पढ़ते हैं। कर्ल क्या चीज है? देखो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल आसान लेवल से पढ़ाऊं, क्योंकि ये आपका वेक्टर एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँ प्रैक्टिकल भी बताऊं। अभी इंशाल्लाह हम लोग हीट ट्रांसफर मॉडल करेंगे, वहां पे काम आएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है लैपलास इक्वेशन? पढ़ी नहीं है सर। सर Laplace. कहाँ पढ़ी लैपलास इक्वेशन? सर याद नहीं, मैं पढ़ी न्यूमेरिकल, आई थिंक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स पे है. अच्छा ठीक है, चलो आपने कोई सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का? नो सर. खैर लैपलास और फोरियर सीरीज यूज होता है। हाँ बोले। अच्छा अब ये बताओ, कर्ल में एक वेक्टर है ए, इसका मैं लेने चाह रहा हूँ कर्ल, तो क्या लिखूंगा मैं? डेल क्रॉस ए. ए। तो ये डेल्टा के नेबला भी एक वेक्टर है, ये पता है ना तुम्हें? देखो भाई हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे ले जाओ, ये अगर ये वेक्टर नहीं होता तो हम डॉट प्रोडक्ट भी नहीं ले पाते भाई। भाई देखो डॉट, देखो आप डेल्टा में हम लिख रहे थे डावा ओवर डावा एक्स, ठीक है, लिख रहे थे ना। तो यहाँ भी जो आई आया था ये वेक्टर ही तो है, डायरेक्शन, ये आई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। देखो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है ये बताओ मुझे, जिसमें डायरेक्शन हो जाए स्केलर के साथ, ऐसे ही है ना। अच्छा डेल क्रॉस ए हम कैसे लेंगे, इसका बिल्कुल आसान तरीका है। अब यह बात को एक हमने पहले पढ़ा था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने कैसे निकाला था? हमने अगर ए क्रॉस बी हमने लिया था, याद करो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और हमने ये डिटरमिनेंट में कैसे लिया था? ए हमने पहले बी लिखा साइन थीटा सर। आई जे के, पहले आई जे के लिखते थे, आई जे के, हाँ उसके बाद यहाँ पे A1 A2 A3 और फिर B1 B2 A1 A2 A3 ऐसे ही है ना, ठीक है। यस। और नीचे क्या आएगा? B1 B2 B3 ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा डेल क्रॉस ए में? डेल किसके, देखो पहले क्या आएगा? आई जे के तो आएगा, आई जे के तो आने ही आना है। तो डेल्टा किसके बराबर है? डावा ओवर डावा एक्स, सही ना। देखो पहले आता है ना डावा ओवर डावा एक्स, आई को भूल जाएंगे, ठीक है, आई के नीचे हम लिख रहे हैं। जे क्या होगा? डेल्टा, डेल्टा का जे क्या होता है? डावा ओवर डावा वाई, और ये तीसरा क्या होगा? डावा ओवर डावा वाई, डावा दैट, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होगी? ए आपके पास क्या है? A1 A2 डावा जेड, और ये यहाँ क्या आएगा? A3। ये चीज समझ में आया? A1 A2 A3। ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे पहले देखो गौर से, पहले आई जे के आ गया, ठीक है। उसके बाद ए के कंपोनेंट आया, देखो पूरे ए का कंपोनेंट आ गया। उसके ये क्या है? बी का लास्ट में आ गया। तो यहाँ भी गौर से देखो, पहले आई जे के मैंने लिखा, इसके बाद क्या डेल्टा का पहले मैंने लिखा ऑपरेटर, उसका ए के मैंने लिखे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया?
अच्छा, अब मैं इन तीनों को मैं रिवाइज कर लेता हूँ। आपके पास कौन कौन से थे? ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान में रख लो। ग्रेडियंट, और क्या पढ़ा था हमने? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जन। और आपके पास क्या तीसरा क्या है? कर्ल, ठीक है। ये तीन चीजें। अब ग्रेडियंट को कैसे लिखेंगे हम? डेल, आपके पास क्या है? डेल ए। अगर मैं कोई वेक्टर का ले रहा हूँ, किसी वेक्टर का मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ, डाइवर्जेंस और कर्ल, मेरे पास वेक्टर ए है, इसका मैं तीनों चीज लेना है, तो ग्रेडियंट क्या होगा? डेल ए। डाइवर्जेंस क्या होगा? डेल डॉट ए। देखो ये नेबुला के ऊपर वेक्टर निशान होता है, चाहो लिखो या नहीं लिखो मर्जी है, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। वो ए का भी वेक्टर, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल जो हम लेंगे वेक्टर का, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेल्टा, और दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? नेबुला। तो कर्ल क्या होगा हमारे पास? डेल क्रॉस ए, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है? डेल ए। डाइवर्जेंस क्या है? डेल डॉट ए। कर्ल क्या है? डेल क्रॉस ए। एक बार तुम लोग 3 दफा बोलो इसको। ग्रेडियंट क्या होता है? डेल डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल डॉट ए। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस ए, ठीक है। डेल डॉट ए। अच्छा, अब मैं नेबुला में आ जाऊँ। क्रॉस ग्रेडियंट में नेबुला से बात करो। नेबुला ए, ग्रेडियंट में नेबुला ए। डाइवर्जेंस में नेबुला डॉट ए। कर्ल में नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस ए। बोलो नेबुला, द ग्रेडियंट में नेबुला ए, डाइवर्जेंस में नेबुला डॉट नेबुला डॉट ए। क्रॉस ए। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, कर्ल का मैंने बताया नहीं मैंने। उधर देखो cross कर्ल में क्या होता है एक्चुअली, अब करंट का पता तुम्हें? अगर करंट इस डायरेक्शन में कहते हैं फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट, तो जो उसके सराउंडिंग में जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग है, हम मालूम करें मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितने दूर तक है उसका असरात मैग्नेटिक, तो ये चीज क्या कहता है? कर्ल। तो ये वेक्टर जा रहा है, देखो ये जो दूर तक जो जा रहा है, डेल डेल क्रॉस ए क्या होता है? इसका आएगा आंसर वेक्टर। डेल क्रॉस ए का देखना हमेशा आंसर आएगा वेक्टर में, इसको हम देखेंगे। और ये बताओ डेल डॉट ए का आंसर जो आएगा स्केलर पे, और डेल ए क्या आएगा? वेक्टर पे। ये तो पता हो गया ना डिफरेंसेस। अब ये जो है कर्ल जो आ रहा है आपके पास, ये जो आ रहा है ना एक तरह पहिया बन रहा है, ये पूरा जो आपके पास ये कितने दूर तक रीजन आ रहा है, ये इसका मतलब ये अगर करंट इतना मैं दूंगा तो इतने दूर तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये मालूम करने के लिए हम कर्ल लेते हैं। जैसे मैं एक ब्लास्ट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कहाँ कितने दूर तक ये जाएगा सर, तो मैं क्या लूंगा? डेल क्रॉस ए, यानी डेल क्रॉस बी, यानी बम्बार्डमेंट, डेल क्रॉस बी। तो मैं देखूंगा कि इसके सराउंडिंग में कहाँ असर होगा। देखो करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। देखो आप फ्राइडेस लॉ ने क्या कहा था? एम्पियर्स लॉ, फ्राइडेस लॉ ने यही कहा था ना पहले। देखो पहले दरियाफ्त ये हुआ कि करंट तो है, क्या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट, आगे मैक्सवेल इक्वेशन और बताया, पढ़ोगे मैक्सवेल इक्वेशन कि अगर ये पॉइंट पे करंट है इस पॉइंट पे, तो उसके सराउंडिंग जो है एसोसिएट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर। आपने पढ़ा था क्या कहते हैं, फिंगर टिप्स का पढ़ा था ना हमने। अगर करंट आपके पास एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर ये करंट है तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। देखो कर्ल क्या है? इससे एक फील्ड से दूसरे फील्ड का रोटेशनल इफेक्ट निकालते थे हम। रोटेशनल इफेक्ट भी कर सकते हो। कर्ल जो है हम ये मालूम कर सकते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ये भी मालूम करते हैं। जब पानी के जो फ्लूइड के जो हम देख रहे होते हैं उसका रोटेशनल इफेक्ट, जिसे आपके पास आता है तूफान, पानी फ्लो होता है, उसकी देखो एक साइक्लोन बन रहा होता है,
दिस इज कर्व, ठीक है। तो ये चीज देखो, ग्रेडियंट क्या चीज है, आपके पास चेंज देखने चाह रहे हो, डायरेक्शनल क्या वेरिएशन आ रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, आपके पास फ्लक्स, डाइवर्जेंस किसको बता रहा है, फ्लक्स को बता रहा है, और कर्व किसको बता रहा है, आपके पास रोटेशनल इफेक्ट को बता रहा है। ये चीज समझ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सराउंडिंग मूव कर रही है, जिसे हम कहते हैं अर्थ जो है किसके गिर्द घूम रहा है, सन के गिर्द। और आपको ये मालूम होना चाहिए सन ने रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में, ये मालूम चाहिए। लोग समझते हैं सन स्टैटिक है, एक्चुअली नहीं है, हर कोई अपने लिए रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक चीज देखो, करंट का मतलब क्या है, फ्लो। ये इसी में यहाँ करंट की मिसाल दी ना, पानी की मिसाल, सॉरी बिजली की मिसाल दी है। अगर ये पानी के फ्लो में भी यही होता है, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एम्पियर्स लॉ ने कहा कि जहां करंट है वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आगे चल के फ्राडे से सब ने ये कहा, वाकई में उन्होंने कहा करंट और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, आउटर साइड में मिलेगा, जो कि आपने पढ़ा था एक वर्चुअल, एक आपके पास रियल, वो वर्चुअली मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। जैसे मैं आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक रिंग लिया आपने देखो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रिंग से बड़ा सा नहीं होता है, चूड़ी टाइप का या पहिया टाइप का होता है, तो अपने क्या है बदन से वो घुमा रहे होते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मैं एक रिंग की बात करूं, उसका सेंटर कहाँ होगा, क्या चीज, हुला होता है सर, वो हुला हुप होता है। हाँ, तो उसका जो सेंटर कहाँ होता है आपको पता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बॉडी के बाहर होता है। अगर मैं फर्स्ट को ये रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे दरमियान में होगा, कि जब बॉडी कर रहे हैं। अब इसी तरह जो है अर्थ जो है वो इसी तरह वो रिवॉल्व कर रहा है, अगर जहां उसका सेंटर ऑफ मास हिल जाए वो गिर जाए। एक्चुअली ये अर्थ जो है फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है पानी के अंदर, ठीक है। नीचे बिल्कुल क्या लावा है, बात समझ रहे हो। अब मैं कोई क्वेश्चंस करो तुम लोग, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर, क्योंकि अब मैं तुम लोग को इंशाल्लाह मैं प्रोजेक्ट्स बना के दूंगा, मैं तुम लोग प्रोजेक्ट्स करोगे अब इंशाल्लाह। अब अभी बताओ तुम लोग ज्यादातर कौन सी क्लास के हो, फर्स्ट ईयर के हो सारे या सेकंड ईयर थर्ड ईयर, कितने लोग थर्ड ईयर के हैं, कितने लोग फाइनल ईयर के हैं, सर थर्ड ईयर सर मैं तो फाइनल का फाइनल। अच्छा एक फाइनल के हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं या कंप्यूटर्स? अच्छा मैं तो कंप्यूटर हूँ सर। अच्छा, प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसी है आप लोगों की, चलो कोई बात नहीं, शर्मा नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी इसका टाइम खत्म होने वाला है, अब इसके बाद मैं दोबारा बताऊंगा, कोई क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।